नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। महागठबंधन के एमएलसी उम्मीदवारों ने आज नामांकन किया। नामांकन के मौके पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। एमएलसी उम्मीदवार मुन्नी देवी ने भी नामांकन किया। नामांकन करने के बाद मुन्नी देवी ने कहा कि वो भूमिहीनों और बेरोजगारों की आवाज बनेंगी। इस मौके पर राजद के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशनसीबी की बात है। वो हम लोगों के गार्जियन है, हमारे नेता हैं। वो आए, ये हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के उन चाहने वालों के लिए जो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आज का दिन उन तमाम युवाओं के लिए है जिन्होंने इस संघर्ष में साथ दिया। और हमने नॉमिनेशन नहीं किया है, युवा राजद के एक एक कार्यकर्ता ने नॉमिनेशन किया है। और वैसे लोग जिन्होंने संघर्ष में लगातार किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा, और उनके वालिदैन जिन्होंने बच्चों को संघर्ष में भेजने का फैसला लिया, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उस सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने पैदा किया, और उस माँ बाप का जिन्होंने पैदा किया, पोसा, पाला और ऐसी तरबियत दी कि मैं आज देश के काम आ सक रहा हूँ। आज नामांकन हो गया। हाँ, लालू जी ने एक जिम्मेदारी दी है। हाँ। किस तरीके से आगे निभाएंगे किस तरीके से आगे जिम्मेदारी? मैं जिम्मेदारी लूंगी बेरोजगारी के लिए, भूमिहीन के लिए, जो आने वाला समय में हमारे सरकारी जमीन हेक्टर के हेक्टर पड़ा हुआ है। सरकारी जमीन हेक्टर के हेक्टर पड़ा हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई है। हमारे भूमिहीन के लिए आवाज उठाऊंगा, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए। इधर बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई सूचना नहीं है कि महागठबंधन के उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का निर्णय सोनिया गांधी करेंगी। बिहार में कौन एमएलसी चुनाव लड़ेगा, यह अधिकार उन्हीं के पास है। अभी कोई आदेश नहीं आया है। जैसे ही सूचना मिलेगी, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। मेरे को कोई सूचना नहीं कि आज नामांकन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं तो सुन रहे हैं। कांग्रेस तो अपने सिद्धांत विचारधारा पर रहती है और रहेगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे कांग्रेस? नहीं, अभी क्या, वो तो अपना वो अनाउंस कर चुके हैं बिना कंसल्ट किए हुए। अब तो आदरणीय सोनिया गांधी या आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे क्या करना है। जो आदेश आएगा वो करेंगे। आप लोग का रुख क्या रहेगा सर एमएलसी चुनाव में? हम लोग तो खुद लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 76 उनका है, उनका तो 3 कैंडिडेट पूरता नहीं है, तो उनको अनाउंस कर दिया तो वो जाने। हम लोग 19 हैं, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग चुनाव लड़ें। चाहते हैं क्या? ऊपर से क्या ऐसा कुछ हुआ है? आदेश आया या कुछ? अभी कोई आदेश नहीं आया है। हम लोग ने लिख दिया है सारी बातें। माने आप लड़ेंगे या लेफ्ट को आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो तो निर्णय ऊपर से होगा। लेफ्ट तो अब सुनते हैं कि सपोर्ट आरजेडी को कर रहा है। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, सिर्फ बिहार में नहीं। इसलिए कांग्रेस तो पूरे देश को बचाने का काम करेगी। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको बचाने से काम करेगी। हम लोग सबको लेके चलेंगे। इसलिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पूरे जनता के साथ, पूरे देश में। सर वो हमको पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है। और वो सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करते हैं। हम लोग भी राजगीर में किए तो राजद थोड़ी गया। सर ग्रैंड अलायंस कैसे उसका नाम दे दिया गया? वो तो उनसे पूछिए। पहले जब विधानसभा का चुनाव पिछले बार हुआ था, हम लोग महागठबंधन बना के चुनाव लड़े थे। सभी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, माले हो, सीपीआई, सीपीएम, सबके वोट से सब लोग जीते थे। आज वो महागठबंधन दे रहे हैं, कांग्रेस को सूचना नहीं है, ये तो उनसे पूछिए। अजीत शर्मा जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ रही है? ये आला कमान आदरणीय सोनिया गांधी जी को कल सूचना दे दी गई है कि ये लोग आपस में मिले हैं। हम लोग से बात नहीं हुई है। अब जैसा वो इधर महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने और वाम दलों के साथ संवादहीनता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी राजद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर राजद ने ना तो कांग्रेस से बात की और ना ही वाम दलों के साथ चर्चा की। ये संवादहीनता दिखाता है, इसलिए महागठबंधन अब महागठबंधन नहीं रह गया है। इन लोगों में अंदरूनी लड़ाई जारी है। जो महागठबंधन की बात की जाती है तथाकथित, वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। और उसका ये सबूत है। और जो उन्हीं के सहयोगी दलों के द्वारा जो बयान आए हैं इस संदर्भ में कि उन लोगों से बातचीत तक नहीं की गई, तो अंदर में कितनी संवादहीनता है यह भी साफ तौर पे दिखा।
तो महागठबंधन में जो तकरार है, अंदरूनी खींचतान है, वो थमती हुई नजर नहीं आ रहा है और लगातार इसे लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। और खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब महागठबंधन खत्म हो चुका है, अंदरूनी खींचतान हो रही है, राजद संवादहीनता का तरीका अपना रहा है। कांग्रेस भी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। आज एमएलसी चुनाव में नॉमिनेशन के दौरान भी नजर आ गया कि महागठबंधन एकजुट नहीं है। हमारे सहयोगी प्रणव जुड़े हुए हैं, पटना से सीधे प्रणव का रुख करते हैं। प्रणव, आज जो तस्वीर आई आरजेडी के प्रत्याशी के नॉमिनेशन की, तो ये कह सकते हैं ये सिर्फ आरजेडी के ही प्रत्याशी थे, महागठबंधन के नहीं, क्योंकि कोई भी महागठबंधन का दूसरे दल का नेता नजर नहीं आया। यानी अंदरूनी खींचतान जो है बिहार में महागठबंधन में वो जारी है और अभी तक उसे खत्म करने की कोई कोशिश भी आरजेडी की तरफ से हुई नहीं। जी देखिए आशिया, बीते दिन जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ था, पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल कर लिया और कांग्रेस को छोड़ दें तो जो तमाम लेफ्ट की पार्टीज हैं, चाहे वो सीपीआईएमएल हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, तीनों से तेजस्वी यादव ने संवाद स्थापित कर लिया है और तीनों को कह सकते हैं अपने फेवर में कर लिया है। यही कारण है कि उन तीनों में से किसी ने विरोध नहीं किया, जबकि कल जो लेफ्ट पार्टीज के तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। सीपीआईएमएल के दीपाकर भट्टाचार्य मौजूद थे, डी राजा मौजूद थे और सीपीआईएम के भी तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद थे। सभी ने तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की, अलग से बातचीत की और उसके बाद जिस तरीके से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक लॉलीपॉप उन्हें दिखाया कि इस चुनाव में आप सपोर्ट करिए, आगे जो भी चुनाव आएगा उसमें हम आपको सीट जरूर देंगे, निश्चिंत रहिए और आगे से जो भी फैसला होगा उसमें सभी से राय विचार होगा, आपसे भी राय विचार करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने माले को, सीपीआई को, सीपीआईएम को अपने फेवर में कर लिया और कांग्रेस को पूरी तरीके से आउट कर दिया है। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसी से सभी चीजें स्पष्ट हो गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो गया था, रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उस समय तमाम माले के बड़े नेता, सीपीआईएम के बड़े नेता मौजूद थे और स्पष्ट हो गया कि सभी लोग एक साथ हैं। और आज नामांकन की बात कर ले तो तीनों उम्मीदवार राजद के थे, उन्होंने नामांकन किया। लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे, तेजस्वी यादव पहुंचे थे, भाकपा माले के भी विधायक पहुंचे थे, सीपीआई के जो राज्य सचिव हैं वो पहुंचे थे, सीपीआईएम के भी नेता पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्टीज के सभी नेता मौजूद थे। ये बात तेजस्वी यादव ने कल भी कही थी कि हम कल 11:30 बजे नामांकन करेंगे और तीनों दल के, यानी कि राजद को छोड़ के जो तमाम 3 दल हैं लेफ्ट के, उसके एक एक नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि उससे ज्यादा नेता आज मौजूद रहे, केवल कांग्रेस के नेता मौजूद नहीं थे। हालांकि बात करें राजद के नामांकन के थोड़ी देर पहले की, तो वहां पर जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, वो जरूर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि महागठबंधन के उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि लेफ्ट, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं प्रणव, बिहार की राजनीति में जिस तरह से आरजेडी आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अब दरकिनार किया जा रहा है? देश में जहां राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अब कमजोर होती नजर आ रही है, तो क्षेत्रीय पार्टियां भी अब उसे किनारे करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस को भी अब यह एहसास हो रहा है कि कांग्रेस जो है हर जगह कमजोर हो रही है। किसी भी राज्य की बात करें तो वहां पे कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो भी काफी खराब रहा और पार्टी भी कमजोर हो रही है। हालांकि जब घमासान मचा था महागठबंधन में तो कांग्रेस के नेताओं ने जरूर इसे भुनाने की कोशिश की थी और माले से लगातार संपर्क में थे कि कैसे भी करके माले को साथ ले ले, ताकि दोनों मिलाकर एक उम्मीदवार अपना दे सकेंगे और राजद को नुकसान होगा और राजद को कहीं ना कहीं एक चीज पता चलेगी कि महागठबंधन में सभी को एक साथ रखना होगा। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस जो प्रयास कर रही थी वो नहीं हो पाया और तेजस्वी यादव ने काफी, कह सकते हैं, चालाकी से, काफी सूझबूझ के साथ सभी को अपने तरफ फिर से कर लिया और डैमेज कंट्रोल पूरी तरीके से कर लिया और महागठबंधन को टूटने से बचा लिया। क्योंकि अगर लेफ्ट पार्टी अलग हो जाती महागठबंधन से तो कहीं ना कहीं जो राजद है वो कमजोर होती, क्योंकि लेफ्ट का अपना जनाधार जो बिहार में है वो काफी इन दिनों मजबूत हो रहा है। कांग्रेस की तुलना में अगर देखें तो लेफ्ट पार्टी काफी मजबूत है, उनका जनाधार भी काफी मजबूत है। लगातार जो भी चुनाव हुए, उपचुनाव की बात करें, विधानसभा उपचुनाव हुआ था, एमएलसी चुनाव हुआ था, सभी में बढ़ चढ़कर लेफ्ट पार्टीज के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने राजद के पक्ष में वोट मांगा और यही कारण है कि कहीं ना कहीं राजद का जो जनाधार है वो मजबूत हुआ है। तो तेजस्वी यादव हमेशा से चाह रहे थे कि लेफ्ट पार्टीज जो है उनके साथ रहे और कांग्रेस को शुरू से ही दरकिनार किया जा रहा था। ये अभी कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी जो एमएलसी चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, सभी में कांग्रेस को दरकिनार किया गया था और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था। और आज भी जिस तरीके से अजीत शर्मा ने बयान दिया है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार फिर से इस बार उतार सकती है। हालांकि चीजें स्पष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा यानी आने वाले दिनों में प्रणव, अब आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा बिहार में, ये तस्वीरें अब इसी ओर इशारा कर रही हैं। यानी कांग्रेस को अकेले ही अब चुनावी मैदान में उतरना होगा आने वाले दिनों में भी।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो दूसरा रास्ता खोज रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ऑफर दिया है, क्योंकि उनकी भी संख्या जो है वो विधायकों की कम है, बात करें अगर बीजेपी की तुलना में। तो यदि 19 विधायक का अगर समर्थन मिलता है तो एक सीट यानी कि 2 सीट कह सकते हैं एमएलसी का जदयू को मिल सकता है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपने विधायकों की संख्या अगर देती है जदयू को तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस का कह सकते हैं कि समर्थन जो है वो जदयू को मिल सकता है। और जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई भी हमें प्रस्ताव देगा तो हम उसका स्वागत करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके प्रस्ताव की हम विचार करेंगे और जरूरत हुई तो उनका साथ भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक दूसरा रास्ता खोल रखा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि महागठबंधन में अब दाल नहीं गलने वाली है। जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ हो गई है, तो कांग्रेस ने अब कह सकते हैं प्लान बी पे काम करना शुरू किया है। और अब देखना यह है कि क्या वाकई में बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है, क्योंकि एक सीट के लिए 31 विधायकों की संख्या होती है और यदि बीजेपी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं जदयू जो है वो कांग्रेस का सपोर्ट ले सकती है। उनके 19 विधायक और जदयू के जो विधायक है उनको मिलाकर जदयू भी 2 सीटों का दावा कर सकती है। लेकिन विजेंद्र यादव ने पहले ही कहा है कि 2-2 सीट का दावा होगा, क्योंकि एनडीए में हम एक साथ हैं, कोई भी फैसला हम बातचीत करके लेते हैं। 4 सीट है तो बंटवारा भी बराबर होगा, यानी कि 2-2 का दावा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है।